जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉरी डिफेंस एकेडमी में। तो आज नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता है, अग्निवीर की वीडियो लगभग अभी जो मेरिट आनी है, लगभग फाइनल मेरिट बची हुई है। बाकी बच्चों के जो मेडिकल चल रहे हैं, जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका है, जो ग्राउंड फिट हो गया उनका ठीक है। जिन बच्चों को रेफर मिला है उनको लगभग किसी बच्चों को बरेली या फिर रानीखेत भेजा गया हुआ है, उन बच्चों के लगभग लगभग मेडिकल रेफर जो बच्चे, कुछ बच्चे फिट होकर आ रहे हैं। जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ बच्चे बाहर भी हो रहे हैं। बाहर होने वाले बच्चे निराश ना हो, आप लोग आगे मेहनत करिए और उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के उसमें काम करिए। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ आँख में है, कुछ पाँव में है, किसी की हड्डियों में दिक्कत है, किसी की दांत में दिक्कत है। तो इसी बीच बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, दांतों को लेके बहुत बच्चों का मैसेज आता है, साथ ही साथ आँखों का भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले आज दांत पे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर दांत में क्या प्रोसेस है, किस तरह से ले रहे हैं और किस तरह से वहाँ पे बच्चों को बाहर कर रहे हैं। तो जो आर्मी में आपके जो दांतों को, बहुत सारे बच्चों की दिमाग में ये चल रहा है कि हमारे 32 दांत नहीं है तो हमें तब बाहर कर रहे हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि हमारे 28 दांत नहीं है तो शायद हमें तब बाहर कर रहे हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि भाई हमारे दांत, साइड के दांत नहीं है तो हमें तब बाहर कर रहे हैं। कई बच्चे हैं जिस हमारे दांत टेढ़े हैं इसलिए हम बाहर कर रहे हैं। तो बच्चे आधे कंफ्यूज हैं कि हम हमें आखिर हम बाहर हो किस ले रहे हैं करके, और हमें पॉइंट किस चीज़ में मिल रहा है करके। तो मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, जितनी मेरे को अनुभव है, जितना मेरा इतने सालों का अनुभव रहा है, जो चीज़ों में यहाँ पे बच्चों को देखता हूँ, जो चीज़ें बताते हैं, तो शायद इसमें से आपको कुछ परसेंट भी फ़ायदा हो सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मैं डॉक्टर हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ें पूरी आपको क्लियर बताऊँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताऊँगा कि लगभग जितना मेरा अनुभव है इतने सालों का, उसमें से मैं आपको शेयर करूँगा कुछ चीज़ें जो बच्चों मैंने अपने देखा हुआ है, यहाँ बच्चों को बताई। कुछ चीज़ बच्चे सफल भी रहे, कुछ बच्चों को जो कमियां बताई गई उन चीज़ों में बच्चों को रेफर भी मिला हुआ है और बाहर भी हो चुके हैं। जो चीज़ बच्चों को बताई गई और बच्चों ने वो चीज़ नहीं मानी और गलती करी, उस चीज़ से भी कई बच्चे बाहर हो रखे। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के जो दांत होने चाहिए, जो 18 से लगभग लगभग 21 साल के जो बच्चे रहते हैं, 17.5, लगभग लगभग आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के 32 दांत आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दांत 28 दांत रहते हैं। एक 32 दांत उनके नहीं आ पाते हैं, 30 दांत रहते हैं या फिर तो टोटल 32 दांत किसी किसी के नहीं आते, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जिन बच्चों के आपको देखना है, किसी के तार लगा हुआ है, जैसे तार लगा रखा है अपने दांतों में, तो उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके एक समय बाद आप ये मत सोचो कि थोड़ा दांत बाहर को हैं। जब मैं आपको मेडिकल में बहुत बार करता हूँ, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं मेडिकल करता हूँ, जब मैं बाइट करने को बोलता हूँ बच्चों का तो बोलता है सर मेरे आवाज़ नहीं आई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हल्का का वहाँ पे चलता है। उसमें ऐसा नहीं कि जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा दांत बाहर को आए रहते हैं तो एक पॉइंट उनका बच्चों का ये भी बन जाता है। और बहुत से बच्चों के मन में दिमाग में रहता है कि सर मेरे दांत में गैप है, मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके गैप, दांतों में अगर गैप रहता है तो आप बाहर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता है। गैप उससे बाहर, दांत के गैप में होने से बाहर होने का कोई, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों साइड के दांतों पे। जो आपके साइड के दांत रहते हैं वो आपके यहाँ पे लगभग लगभग अगर 32 दांत आपके रहते हैं तो आपके साइड दांत आपके 3 इस तरफ होने चाहिए, 3 इस तरफ, और वही सेम 3 ऊपर 3 नीचे आपके रहते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे आपके 2 दांत नीचे खराब हैं और एक दांत इस साइड का खराब है और ऊपर के आपके पूरे दांत हैं साइड के, तो आप फिट हो, आप अनफिट नहीं माने जाओगे। आप ये मत सोचो कि मेरे दांत, उसमें मिलता है रिफर, कई बार रिफर आपको दे दिया जाता है रानीखेत से, जब जहाँ भी आप भर्ती देते हो तो आपको यहाँ पे जो भी आप मेजर वगैरह या कैप्टन लोग जो आपको डॉक्टर यहाँ पे देते हैं, तो आपको हेड सर्जन के पास, लेफ्टिनेंट करने या करने के पास भेजा जाता है, वहां से आप लगभग फिट होके आओगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे, जिन बच्चों का यहाँ पे अगर दांत नहीं होता है तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उसमें आप कैप करवाना या फिर आरटीसी करवाना, ये चीजें वहां पे बच्चे करवा लेते हैं। ये मैं बहुत बच्चों को बार बार बता चुका हूँ, आपको ना दांत फिलिंग करवानी है, ना आपको दांत लगवाने हैं। अगर आपने दांत लगवाया एक्स्ट्रा, आप अगर दांत, आर्टिफिशियल दांत लगवाते हो तो आपको पक्का रिफर मिलेगा। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए। अगर आपके दांत, मुंह पे आर्टिफिशियल दांत होंगे तो आपको 100% आपको रिफर मिलना फिक्स है। ये चीज आप नोट कर लीजिए मेरी। अगर आपका दांत वहां पे है, आपके दांत में अगर साइड के दांत में आपका जड़ है और भले आपका दांत में पूरा काला पड़ा है, आपका दांत पूरा सड़ा हुआ है, तब भी आपके दांत में जड़ है तो आपको तब भी आपको फिट किया जाएगा, आपको एक नंबर वहां पे तब भी उस दांत पे दिया जाता है। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिन बच्चों को मिल चुके हैं। कई बच्चे, आपने जो बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे, जिन बच्चों को मैंने समझाया था कि बेटा ये दांत नहीं भरवाना, आपने इसमें फिलिंग नहीं करवानी है, आपने आरटीसी नहीं करवानी है, आपने दांत, आर्टिफिशियल दांत नहीं लगवाने हैं, अगर ये मेरी ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचती है जिन बच्चों को मैं बता चुका हूँ ये चीजें, तो आप तक अगर ये वीडियो मेरी पहुंचती है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, और अपनी जो आपने गलती कर रखी है ताकि दूसरे बच्चे ना करें, उन तक ये बीच जरूर आप अपना कमेंट करिए इस वीडियो पे। और दोस्तों, जो आपका मैं बता रहा हूँ, जो दांत आप फिल करवाते हो
एक तो वो नहीं करवाना आपने, चाहे आपका दांत सड़ा हुआ हो, आपकी जड़ होनी चाहिए वहां पर। हाँ, कोशिश करोगे आपके दांत साफ रहने चाहिए, साफ करवा लो दांतों को, लेकिन वहां पे आपको दांत फिल नहीं करवाना है। आप दांत अगर जब भरवाते हो, किसी खराब दांत को आप भरवाते हो, उसको फिल करवाते हो, तो गलती वो सिर्फ वो दांत नहीं गिना जाता, उसके ऊपर वाला दांत भी आपका गलत माना जाता है। यानी कि जो नीचे का आपका दांत रहेगा, नीचे साइड का दांत, उसके ऊपर वाला दांत भी आपका काउंट नहीं होता है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। और सामने से गैप से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जब आप दांत लगवाते हो, जब ब्रिज लगाते हो, दांत में जब ब्रिज लगवाते हैं, तार घिस के जब आपका ब्रिज लगता है, दो दांतों के बीच जब एक दांत लगता है, ब्रिज लगता है उसमें, तो आपके दोनों जो आपके जो ओरिजिनल दांत होते हैं, उन दोनों दांतों को घिसा जाता है दोस्तों। उन दोनों दांतों को घिसा जाता है, तब उसके बीच में आर्टिफिशियल दांत आपका फिक्स करा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो घिसे हुए दांत हैं, उनको भी वो लोग काउंट नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको नहीं करना है। भले आपका साइड का एक दांत मिसिंग हो, दांत नहीं हो, चल जाएगा, लेकिन आपको बीच में दांत, आर्टिफिशियल दांत लगाने के बाद वो सही दांतों को भी खराब नहीं करना आप लोगों को। ये मेरी आपकी जानकारी रहेगी। बाकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ, जो भी कमी रहेगी। बाकी जिन बच्चों का दांत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके दांत जड़ होनी चाहिए, बाकी दांत आपके सड़े रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप चल जाओगे। वहां पॉइंट नहीं होते। वहां आप लोग बहुत बच्चे बोलते सर 28 दांत नहीं है, मैं गिन रहा हूँ 28 दांत नहीं है। आप इस गलत फहमी से दूर रहिए बेटा। 28 दांत का कोई मतलब नहीं होता वहां पे। आप सोचो कि 28, वहां पे पॉइंट मिलते हैं आपको 22 पॉइंट, 20 पॉइंट, 16 पॉइंट, 18 पॉइंट। 16 पॉइंट तक लगभग वो बच्चा फिट है। 16 पॉइंट मतलब आप अपने सामने वाले दांत गिन लीजिए। सामने दांतों का 1 नंबर होता है, साइड वाले दांतों का आपका 2 नंबर होते हैं। आप अपने दांतों के नंबर गिन लीजिए, आपको पता चलेगा हमारे 16 नंबर बन रहे हैं, 18 नंबर बन रहे हैं। अगर आपके 16 नंबर बनते हैं, लगभग 16 पॉइंट बनते हैं, तो आप फिट हो। इतना ही बेसिक नॉलेज ये मैं आपको, आप लोग इस चीज को फॉलो करें। और जिन बच्चों ने अपने दांतों में टैपिंग कर रखी है, आप बिल्कुल निकालवा लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी, अगली बार आपको रेफर नहीं मिलेगा, आप फिट होके आओगे, ग्राउंड से ही फिट होके आओगे। और जिन बच्चों ने कैपिंग कर रखी होगी और ब्रिज लगा रखा होगा, मैं आपको, आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो आप लोग अपना बिल्कुल अनुभव शेयर करिए, ताकि और लोग बच्चों तक भी बात पहुंच सके। कोई भी ऐसा नहीं होता बेटा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे को डॉक्टरी कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं अपना अनुभव ही आप लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि आप तक हजारों बच्चों को हमने मेडिकल करवा दिया, 1000 बच्चों को दौड़ा दिया, 1000 बच्चों को पढ़ा दिया है। तो उसी चीज का अनुभव हम लोग बताते हैं। छोटी छोटी चीजें, बच्चे जाते हैं हमारे, अभी 50 बच्चे, इस बार हमारा 95 फिजिकल में रिजल्ट रहा है। जिन बच्चों को भी रेफर मिला है, उन चीजों की कमी हमने एक डायरी में नोट करी, क्या कमी कारण बहा कर रखा बच्चों को, हमने उसको अपने करा, अनुभव बच्चों को शेयर करा। तो वही चीजें धीरे धीरे मैं आपको अपना पुराना अनुभव बता रहा हूँ कि इस चीज से बच्चों को बहा करते हैं। और मैं बार बार आप जी को ये चीज बता रहा हूँ, ये चीज आप मेरी गांठ बांध लीजिए कि आपको आर्टिफिशियल दांत नहीं लगवाने हैं आप, वरना 100% आपको रेफर मिलना ही मिलना है। हाँ, आप अगर बाई चांस एक आध दांत अपने वैसे लगा लेते हो, अपने लिए खुद के लिए लगा रहे हो, एक आध दांत आप लगाते हो, तब ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको रेफर मिलना फिक्स है। आपके दांत 2-3 दांत नहीं है, आपने आर्टिफिशियल लगवा लिए तो फिक्स मिलेगा। हाँ, बरसते 50% चांस है आपके 3 दांत नहीं है, तब भी आपको वहां पे फिट कर दिया जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल लगाने के बाद आपको 100% है कि आपको रेफर करा जाएगा। और जहां तक ये है कि मोस्टली जिनको रेफर करते हैं, उनमें से 80% बच्चे बाहर होके भी आते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, और ना ही आपको दांत फिल करवाने हैं। आपको मेरी वीडियो लगी, अच्छी लगी, तो आप ये वीडियो शेयर करिए। बहुत बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे इस बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके आंखों में बनाऊंगा, और उसके हर, जिन बच्चों को रेफर मिल रहा है, हर वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग किसी भी पॉइंट को हल्का में ना लें, हर पॉइंट अपने आप में है, लेकिन समय रहते उस चीज का आपको निवारण करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।